भारत का चावल निर्यात शिपिंग लागत के झटके में डगमगा रहा है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के चावल निर्यात की, जो अभी बड़ी मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। जनवरी से जून 2026 के बीच भारत ने 1,22,27,000 टन यानी कि 12.27 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया है। यह आंकड़ा बताता है कि दुनिया भर में भारतीय चावल की मांग कितनी मजबूत है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। जो कंटेनर पहले $1,500 से $2,000 यानी कि $1,500 से $2,000 में समुद्री जहाज पर बुक होता था, वही अब $7,000 से $7,500 में मिल रहा है। यानी लागत लगभग 3 से 4 गुना बढ़ गई है और वजह है कंटेनर्स की भारी कमी। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? सवाल यही बड़ा है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ है। तो दरअसल दुनिया भर में शिपिंग कंटेनर्स की सप्लाई चेन पिछले कुछ समय से दबाव में है। समुद्री रास्तों में सुरक्षा को लेकर अनसर्टेनिटी, वैश्विक व्यापार के रूट बदलने की मजबूरी और कई देशों में एक साथ बढ़ी मांग, इन सब ने मिलकर कंटेनर्स की उपलब्धता को लिमिटेड कर दिया है। जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो किराया बढ़ना तय है। और भारत के लिए मुश्किल यह है कि हमारा चावल निर्यात इसी वक्त अपने सबसे मजबूत दौर में है। यानी जब मौका सबसे बड़ा है, ठीक तभी लागत भी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? अब यहां पर ये बात समझिए कि ये मायने क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला असर पड़ता है निर्यातकों के ऊपर। जब शिपिंग लागत 3 गुना बढ़ जाती है तो मुनाफा सीधे घटता है और छोटे और मझोले निर्यातक, जिनके पास बड़ी कंपनियों जैसी सौदेबाजी की ताकत नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और दूसरा असर अगर आप देखेंगे तो किसानों के ऊपर पड़ता है। अगर निर्यातक कम मुनाफे की वजह से खरीद घटाते हैं तो इसका दबाव सीधे मंडियों में किसानों की कीमत पर आ सकता है। और तीसरा असर आप देखेंगे तो ये भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का सवाल है, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का सवाल है। अगर भारतीय चावल महंगा पड़ने लगे तो थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंदी देश इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार पर असर। जी हां, चावल निर्यात भारत के लिए एक बड़ा फॉरेक्स कमाने का जरिया है और अगर वॉल्यूम घटता है तो इसका सीधा असर व्यापार संतुलन पर पड़ेगा। और पांचवां, कमोडिटी मार्केट में भी हलचल मच सकती है, क्योंकि निर्यात में देरी मतलब घरेलू बाजार की सप्लाई को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो यहां पर जोखिम यह है कि अगर शिपिंग लागत लंबे समय तक ऊंची बनी रही तो भारत अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा सकता है, खासकर उन देशों को जो सस्ते विकल्प की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मौका भी छिपा हुआ है कि यह संकट भारत को मजबूर करेगा कि वो अपनी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे, अपने बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाए, घरेलू शिपिंग लाइन को मजबूत करे और कंटेनर निर्माण में आत्मनिर्भर बने। जो देश इस झटके से सबक लेकर तैयारी करेगा वही आगे चलकर मजबूत होकर निकलेगा। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो 1 महीने के नज़रिए से यदि आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी खास आपको असर नहीं दिखाई देगा। लेकिन 1 साल के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ खरीदार वैकल्पिक स्रोतों की तरफ मुड़े, जिससे भारत को अपनी कीमतों पर दोबारा विचार करना पड़े। लेकिन 5 साल के नज़रिए से यदि आप देखें तो ये घटना एक चेतावनी की तरह काम कर रही है कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफ़ी नहीं है, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। ये एक स्ट्रक्चरल लेसन है जो आने वाले वर्षों में भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी को दिशा दे सकता है।